इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक 6-5 गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। दिनेश कुमार राठौर थड़ोस से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम अपना अंतिम लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए जिससे हमारे मनुष्य पर्याय की सार्थकता हो सके? अंतिम लक्ष्य अपना संसार का विराम होना चाहिए कि जिस संसार में हम अनादिकाल से चल रहे हैं, यह संसार मेरे विराम को प्राप्त हो और मैं एक ऐसे नए रूप को स्वीकार करूं जो आज तक मैंने प्राप्त नहीं किया हो। जैन दर्शन का सम्यक दृष्टि का अंतिम लक्ष्य है संसार को विराम करना। जो कुछ भी आज तक किया है या कर रहा है, इस पर विराम कब लगेगा, यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बबीता जैन लाल गोला से पूछती है, नमोस्तु गुरुदेव, जब पंचकल्याणक आदि होते हैं तब सौदामी बिंद की सभा में सभी देवगण आते हैं और सौदामी बिंद को सभी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह सब गण इंद्रगण जैसे शुक्र, महाशुक्र आदि बड़े बड़े जो इंद्र होते हैं, तो ऐसा क्यों दिखाया जाता है? प्रणाम कहाँ करते? प्रणाम करना अलग चीज है, जय जिनेन्द्र करना अलग चीज है, अभिवादन करना अलग चीज है, जय हो बोलना अलग चीज है। राज दरबार में भी जब लोग जाते हैं तो सभी लोग वहां जाके क्या कहते हैं? राजा साहब की जय हो, नमस्कार राजा साहब करते ही। आप देख लीजिए पांडव आदि को लिए, आप देख लीजिए रामायण उठा करके, सम्यक दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि देव पवनंजय जो थे, कई बार अर्धचक्री के पास गए और उनको प्रणाम किया। प्रणाम क्या मान के कर रहे हैं ये विचार नहीं है। आप पैर छूने की बात है तो एक बेटा पिता के पैर छूता है कि नहीं? नमस्कार भी करता है, पूजनी भी कहता है, तो उसका अभिप्राय देखा जाएगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो व्यवहार का लोप हो जाएगा। सौधर्मेंद्र आदि जो हैं, ये एक प्रकार के पंचकल्याणक महोत्सव में जो यजमान होता है वही मुखिया माना जाता है, ऐसा मानना चाहिए। अतुल जैन पंडरा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जानवरों एवं पक्षियों के प्रति मोह रखना क्या परिग्रह के अंतर्गत आता है? आपने एक राज दरबार की व्यवस्था देखी होगी, रामायण महाभारत तो आपने देखा। राजा छोटा है,
शेष बड़े लोग हैं तो ऊंचे सिंहासन पे कौन बैठता है? और ताजश्री वगैरह गुरु द्रोणाचार्य राजगद्दी पे, बाद में राजा खुद उनको नमस्कार कर रहा है ताजश्री को। जब जाकर के जब व्यक्तिगत मिलेंगे तो ताजश्री के हिसाब से मिलेंगे, दशराज भी खड़े होंगे, ताजश्री को उच्चासन देंगे, लेकिन राजगद्दी पर राजा, शेष बड़े लोग अपने अपने स्थान पर बैठते। बड़े बड़े लोग, पिताजी हैं, दादा हैं, नाना हैं, सब साइड में बैठते हैं, क्योंकि उस समय उस गद्दी पर वो उनको सम्मान नहीं दे रहा है, उस गद्दी का सम्मान दे रहा है। तो बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे वर्तमान में राजा लोग आदि होते हैं, ये सब जो जैसे हैं उनके बड़े बुजुर्ग भी राजगद्दी में राजस्थान होता है उनका, लेकिन वो साइड में बैठते हैं। तो इसी प्रकार की स्थिति बनती है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि कलेक्टर है, अब उनके परिवार के लोग आए हैं तो क्या कलेक्टर की कुर्सी पे बैठा लेना? वहाँ तो वो अपनी बुद्धि पे बैठेगा, सब लोग बैठेंगे समान। तो इससे कोई बाधा नहीं है। ये व्यवहारिक कहलाती है, व्यवहारिकता कहलाती है, सम्मान कहलाता है। अतुल जैन पंडवा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जानवरों और पक्षियों के प्रति मोह रखना क्या परिग्रह के अंतर्गत आएगा? नहीं, किस अपेक्षा से मोह रख रहे हो? आप अपने शौक के लिए, मौज के लिए तो परिग्रह बराबर है, परिग्रह से बड़ा परिग्रह है। लेकिन उनके प्रति करुणा भाव, अनुराग भाव, सेवा भाव उनका आता है तो कोई बात नहीं। प्रिया जैन जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोगों का कहना है कि पुण्य पाप संसार के बंधन का कारण है, तो क्या सही है? इसे संक्षेप में बताइए। पुण्य और पाप संसार के कारण ही हों ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ पुण्य प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका मोक्ष मार्ग में सहयोगी है। कुछ अशुभ कार्य भी ऐसे हैं जो हिंसा होते हुए भी हिंसा में नहीं आती। धर्म के निमित्त से आना, मकान बनाते, मंदिर बनाते हो, अभिषेक का जल आदि लाते हो, इसमें सावध है। लेकिन सावध होकर के सावध लेशव बहुपुण्य राशव, ऐसा पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने लिखा, सावध लेशव बहुपुण्य राशव, बहुत बड़ी पुण्य की राशि के लिए बंधक कहलाते हैं। इसलिए इन कर्मों की विवक्षा जो है आपके अभिप्राय पे आश्रित है कि तुम इन कर्मों का किस अभिप्राय में उपयोग कर रहे हो। ऐसा श्रीमती मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, महाराज जी, संयोग केवली भगवान के भाव इंद्रियों का क्या अभाव हो जाता है? हाँ, अभाव हो जाता है, सर्वथा। श्रीमती सारिका जैन सिरोन से पूछती हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, यदि हमारा रोज का स्वाध्याय करने का नियम है और सूतक आदि समय पर हम जिज्ञासा समाधान देखकर के स्वाध्याय का नियम पूरा हो जाएगा? हो जाएगा। सर्वेश जैन सिरोन से पूछते हैं, मेरे गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु, महाराज जी, यथाजात बालक किसे कहते हैं? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उम्र 60 वर्ष की थी, पर किसी के पूछने पर उन्होंने अपनी उम्र अंतर मुहूर्त क्यों कही थी? वो यथाजात कहा जाता है। यथाजात उत्पन्न किए हुए बालक जिस अवस्था में होता है, निर्विकारी, निर्विकार अवस्था में। दीक्षा लेकर के आचार्य से जब बैठे तो किसी ने पूछ लिया, बोले भाई आप महाराज जी, आपने खानिया जी की चर्चा है जयपुर में कि महाराज जी आपने इतनी उम्र में, आप तो बाल ब्रह्मचारी थे, आपने गृहस्थी में प्रवेश नहीं किया, तो आपने इतनी बड़ी उम्र में दीक्षा कैसे ली, क्यों ली, पहले क्यों नहीं ली? बोले नहीं भैया, हमारी मुहूर्त, हमारी अभी उम्र एक मुहूर्त की है, क्योंकि अभी अभी मेरी दीक्षा हुई है, क्योंकि मैंने यथाजात मुद्रा धारण की है। अभी तक तो मैं परिग्रही था, अब यथाजात, यथाजात है ना, उत्पन्न हुए बालक के समान मेरी मुद्रा है,
वो एक इस प्रसंग में बात थी। यशवंत सिंगई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने 2-3-23 को जिज्ञासा समाधान में कहा था कि जो लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं वे खुद भी क्रोधी हो जाते हैं तथा अपने परिवार में परिवारजनों पर चिल्लाते रहते हैं। मुनिश्री, इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है कि कुत्ता तो वफादार भी होता है, फिर कुत्ते पालने वाले ज़्यादा लोग वफादार क्यों नहीं होते? वफादार तो होंगे लेकिन परिवार पे भौंकेंगे। वफादार तो होंगे, किससे वफादार होंगे? जो उनको रोटी खिला देगा, जो उसका लालन पालन करेगा, जो उसको गाड़ी में घुमाएगा, उसके प्रति तो वफादार हैं। और शेष सबके प्रति वफादार नहीं है। वफादार का अर्थ इतना ही है वो जिसकी खाता है उसकी बजाता है। तो तुम्हें जो कोई खिलाएगा तो करोगे, तो किसी ने तुमसे थोड़ा प्रतिकूल हुआ तो तुमने भौंकना और गुर्राना चालू कर दिया, बस और क्या। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, महातपस्वी मुनिराज निदान बंद करके बलभद्र का पद प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन से सलाह का पुरुष पद प्राप्त कर सकते हैं निदान बंद से? बलभद्र का पद निदान से कभी बंद नहीं होता। कोई भी बलभद्र अधोगामी नहीं है। मार्ग अर्धचक्री का पद निदान से मिलता है, अर्धचक्रवर्ती। बाकी 63 सलाह का पुरुष में शेष लोगों का निदान बंद से कोई संबंध नहीं है। उषा जैन मेरठ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ शांति धारा में छिंदी छिंदी भिन्नी भिन्नी के स्थान पर शांतिम शांतिम बोलने लगे हैं, तो क्या यह ठीक कर रहे हैं? गलत कर रहे हो। तुम लोग अपनी 1.5 पैसे की अकल क्यों लगा रहे हो? छिंदी भिंदी भिंदी से कोई अंतर नहीं है। और शांति शांति से करोगे तो बीमारी शांत तो हो जाएगी, फिर उखड़ जाएगी। शांति का अर्थ है शांति होना, शमन होना, फिर मौका मिलेगा फिर उखड़ जाएगी। अरे भाई, इतने महान विवेकवान आचार्य थे, छिंद छिंद भिंद भिंद क्या नुकसान हो रहा है बता तो कुछ नहीं। बहुत अच्छी छिंद छिंद भिंद भिंद का अर्थ होता है छिदिर और भिदिर धातु से बनी हुई है। छेदन का अर्थ है हमारा जो पाप कर्म है वो कमजोर पड़ जाए, भिदिर का अर्थ सदा के लिए दूर हो जाए, कुछ नहीं। और उसमें किसी जीव को नहीं मारा गया, ना सांप को मारा है, ना बिच्छू को मारा है। सर्प वृश्चिक विष भयानी छिंद छिंद, भय छिंद छिंद भिंद हो, सांप बिच्छू नहीं। साकनी डाकनी भयानी, साकनी डाकनी छिंद भिंद नहीं, साकनी का भय छिंद भिंद हो। फिर तो ऐसे हमारी कर्मों में ही आता है, दुख खो कम खो। अब दुख खो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। तो ये भावनात्मक कहलाते हैं, इनमें ज़्यादा विकल्प नहीं करना। और सीधी बात है, तुम्हें ज़्यादा ही विकल्प आ रहा है तो अपने विल पावर पर रहो। क्यों पढ़ते हो शांत धारा के चक्कर में? क्यों अभिषेक के चक्कर में? अभी सुबह प्रवचन में कहा तुम्हारी हिम्मत है तो करो, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम मरेंगे तो मरेंगे, जिएंगे तो जिएंगे, किसी की जरूरत ही नहीं। डॉक्टर जो बताता है दवाई वैसे ही करो और उसमें कोई बाधा नहीं है। छिंद यही शांति धारा प्राचीन शांति धारा है। सबसे प्राचीन दुनिया की यदि शांति धारा है तो यही शांति धारा सबसे प्राचीन है। और जितनी प्राचीन होगी उतनी प्रमाणिक होगी, पावरफुल होगी, ओल्ड एंड गोल्ड। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी और सुधा कलश ऐप के माध्यम से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। अभी पूज्य महाराज श्री आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का उदाहरण सुना रहे थे, तब एक बात ध्यान में आई कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी का जितना समर्पण अपने गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति है,
उतना ही समर्पण आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति रहा। सन अजमेर का 1994 का वो चातुर्मास जिसमें एक कीर्तिमान रचा गया। आचार्य ज्ञान सागर जी बहुत विद्वान थे, उनने एक से एक शास्त्र लिखे थे, लेकिन समाज के सामने वो शास्त्र नहीं थे। उनको प्रकाशित कराने का काम पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने किया। तब पूरे लोगों ने जाना कि ज्ञान सागर जी महाराज इतने विद्वान थे, वो विद्वानों तक, वो समाज तक वो शास्त्र आ पाए। और आपने नारियल तीर्थ का नाम सुना होगा। पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने अपने गुरु नाम, गुरु के प्रति समर्पण भाव रखते हुए नारियल तीर्थ का नाम भी ज्ञानोदय तीर्थ दिया। और जो शास्त्र जितने लिखे गए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के माध्यम से, भव्योदय, दर्शनोदय, सुदर्शनोदय, उन्हीं के नाम पर महाराज जी ने तीर्थ भी बनवा दिए हैं कई बड़े बड़े, जिनको पूरा आज विश्व जानता है। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को हम सब ने जाना है, उसका श्रेय भी पूज्य सुधा सागर जी महाराज को जाता है। धन्य है ऐसे मुनिवर जिसने अपने गुरु का भी नाम बढ़ाया और गुरु का भी नाम बढ़ा दिया है। अब जिज्ञासा के क्रम में सर्वप्रथम जिज्ञासा रखेंगे वास्तु शास्त्री दिनेश गंगवाल जी जयपुर, जो कि गुरु जी के अनन्य भक्त हैं। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें डॉक्टर सुमन जी जैन। मुकेश भाई सर, 2 बार दबाओ। महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से, समस्त शिवरार्थियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री जी, आजकल आपके प्रवचनों में एक शब्द बहुत बार आता है, मोटिवेशन। महाराज जी, इस छोटे जीवन में मैंने भी बहुत मोटिवेटरों से मिला। सारे मोटिवेटर्स के शब्द तो बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन जब उन पे ही उन शब्दों से संबंधित कोई वेदना आती है, वे भी असहाय से हो जाते हैं। और मैंने आपका जीवन देखा महाराज जी, आप जितने जितने खुद को मोटिवेट करते हो, शायद दूसरे भी उतना नहीं कर पाते। आपके हर शब्द जैसे आपकी ही परीक्षा लेते हैं। तो महाराज जी, जो और लोगों के मोटिवेशन में और आपके मोटिवेशन में इतना ज्यादा जो अंतर आता है, वो किस कारण से आता है? जिज्ञासा समाधित कीजिए। सन 1998 में सीकर में गोष्ठी थी। उस समय एक विद्वान ने पढ़ा कि निराला का वैराग और आचार्य श्री का वैराग दोनों एक थे। तब उन्होंने कहा रुको, निराले का वैराग ऐसा था जैसे लोमड़ी अंगूर नहीं खा पाई तो कह लिया अंगूर खट्टे हैं, और हमारे आचार्य श्री का वैराग ऐसे हैं कि अंगूर सामने रखे थे और कहा अंगूर का मेरा त्याग है। कितना अंतर आ गया, जमीन आसमान का। एक नहीं पा पाया, उन्होंने पूरा प्रयास किया संसार को पाने के लिए, पूरा प्रयास किया, लेकिन वो संसार को पा नहीं पाए। इसलिए उन्होंने कहा संसार बेकार है। लोमड़ी ने कब कहा अंगूर खट्टे हैं? जब उसके हाथ नहीं आए। हाँ, और यहाँ अंगूर सामने थाली में रखे हैं, और आचार्य सिंह का नहीं, मेरे अंगूर का त्याग, यानी संसार का त्याग है। बस यही अंतर होता है। वो जो मोटिवेशन दे रहे हैं वो उनका आजीविका है, प्रोफेशनल है। उनकी दृष्टि, उनसे पूछो कि ये मोटिवेशन आप क्यों दे रहे हैं, क्यों क्लासें दे रहे हैं, तो उनका यही कहे रहेगा भाई हमने इस माध्यम से बिजनेस। उनका मूल उद्देश्य किस पे है? आज तुम लोग जितने भी जो देते हैं तो टीवी पे आते ना वो, तो उनसे उनका इनकम होती है। और हम लोग जो मोटिवेशन दे रहे हैं आजीविका के लिए नहीं दे रहे हैं, जगत के कल्याण के लिए दे रहे हैं। और पहले उसको स्वयं अपनाते हैं तभी तो, अन्यथा सामान्य गृहस्थ की और साधु की वाणी पर इतना क्यों विश्वास है लोगों को, क्यों विश्वास? एक बार पंडित जी ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग क्या करते हो बताओ, हम लोग खूब बोलियां लगाते, बढ़ते नहीं, आप बैठते हो, कुछ बोलते नहीं हो, कुछ नहीं करते, आपके बैठने मात्र से। तो मैंने कहा पंडित जी बस इतना ही अंतर है कि आप शब्दों को बोलते हैं और हम उन शब्दों में जीते हैं।
क्योंकि बोलने के पहले हम लोग खुद सोचते हैं, विचार करते हैं। हमारा उपदेश देना हमारा लक्ष्य नहीं है, उपदेश हम देते ही नहीं हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय किसके लिए किया जाता है? स्वयं के लिए। तो बस हम प्रवचन दे ही नहीं रहे, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रश्नों का जवाब ही नहीं दे रहे, हम तो प्रश्ना नाम का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो बस दो प्रश्ना स्वाध्याय दो के बीच में होता है तो चलता है। तो जब किसी भी चीज को बोलने के पहले स्वयं अनुभव में लावे तभी तो उसका मजा है, तभी प्रभाव पड़ता है। स्वयं के अनुभव से गुजरे हुए शब्द नियम से प्रभावकारी होते हैं, चाहे बड़ी हुए टूटे फूटे क्यों ना हो, कैसे भी हो। तो मेरा तो एक ही भाव है, एक ही लक्ष्य है, मेरा हर प्रवचन मेरी जिंदगी की पर्याय बनकर के गुजरे है। मैं तो बाहुबली भगवान का जब भी चरित्र सुनाता हूं तो ये मान के सुनाता हूं कि मुझे मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है, जाऊं तो बाहुबली बन के जाऊं। मुझे जल्दी नहीं है कि मैं अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष जाऊं। मैं तो 1 साल की कठोर तपस्या करके सांप बामी बनाए, बेलें चढ़े और उसके बाद केवल ज्ञान हो। संसार के जितने कष्ट हैं उन सारे कष्टों के साथ में गुजरता हुआ फिर मोक्ष मिले तो उसका एक आनंद अलग है। क्यों डरना विपत्तियों से? विपत्तियों का सामना करो, क्योंकि हर विपत्ति कोई ना कोई एक शक्ति देती है, साहस देता है। विपत्ति के समय व्यक्ति घबराता है, लेकिन जब विपत्ति से पार होता था उस समय उसकी छाती 56 इंच की हो जाती है। जब कोई पूछता भाई ऐसा, अरे भैया क्या बात करते हो, मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। और मेरा सिद्धांत है, मैं विपत्ति को क्या, कोई भी विपत्ति मेरे पे आती है तो मैं क्या सोचता हूँ। मैंने एक कविता लिखी थी एक बार, ऐसे कोई प्रसंग था, किसी ने कहा कि ऐसी बात है, तो मैंने लिखा था, फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम मुझे, फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम मुझे, मैं ज्वालामुखी की आग में लौट आया हूं। फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम मुझे, फुलझड़ी की आग से डरे, आगे अरे मैं तो ज्वालामुखी की आग में लौट आया हूं। अब क्या होगा? हर विपत्ति को आने वाली को फुलझड़ी की आग समझो और जो विपत्ति निकल चुकी है उसे ज्वालामुखी समझो, हर चीज अपने आप में सही हो जाएगी। लगता है ऐसा, विपत्ति जब आती है तब व्यक्ति सोचता है, लेकिन जब विपत्ति गुजर जाती है और बेड़ा पार कर लेता है, उसके बाद जो शक्तियां होती हैं, जो साहस आता है। और हमारे आचार्य महाराज ने लिखा है, संघर्ष का अंत हर्षमय होता है, ये भी है। सोचना पड़े, क्योंकि विपत्तियों से घबरा करके भागोगे तो कहां भाग के जाओगे? विपत्तियां तो कहीं भी आ सकती हैं, विपत्ति का कोई निश्चित स्थान हो तो भाग जाओ। विपत्तियां तो कहीं भी आ सकती हैं, किसी भी मार्ग पे आ सकती है। ऐसा दुनिया का कोई मार्ग नहीं है जो निष्कंटक हो, चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, चाहे आपका हाईवे हो। रास्ता है, वहां कोई ना कोई दुर्घटना तो है, उससे निपटने की तैयारी पहले रख के चलना चाहिए। हर चीज पर पहले सोचो कि यदि ये आएगा तो तुम्हारी तैयारी क्या है। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, एक सामने से एक्सीडेंट हो गया, घबराऊंगा तो मेरी तैयारी है। बोले क्या तैयारी है? बोले मरने की। अब क्या करेगा कोई? इससे बड़ा जैसे एक्सीडेंट होने लगा, तो तुम एक्सीडेंट हो रहा है, तुम क्या? बोले मेरी तैयारी पहले ही थी कि एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुरंत आंख बंद कर कहूंगा नमो अरिहंताणम नमो। ये तैयारी मैंने पहले से ही कर ली थी। तो ये आती है, विपत्तियां नहीं आए तो जिंदगी का मजा क्या है?
कांटे नहीं लगे हैं तो जिंदगी का मजा क्या है। और कथा उसी की बनती है जिसकी जिंदगी में व्यथा होती है। अभी तक जितने लोगों की कथाएं बनी, जितनी इतनी बड़ी आराधना कथा कोश है, उसमें हर कथा के पीछे उनकी व्यथा छुपी है। और उन व्यथाओं के दरिया से जो गुजर जाता है उसके ऊपर कथा लिखी जाती है। ऐसा जिज्ञासा करें डॉक्टर सुमन जी जैन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें अभय कुमार जी जैन, सोन कक्ष। निरापक श्रवण मुनि पुनंगा सागर 108 सुधा सागर मुनिराज जी को मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि सहा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर मुनिराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। टीकमगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज ने पंचायती अतिशकारी पार्शनाथ धाम के लिए जो समर्पण ओम शांति। इतनी बोलने की जिज्ञासा जरूरत रखा है, करें, जिज्ञासा नाम बोलना। नहीं, नमोस्तु बोल के हे जिज्ञासा। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रथम प्रतिमा में दर्शन प्रतिमा लेने के लिए किन किन नियमों का पालन करना होता है। मेरी जिज्ञासा का समाधान प्राय कीजिए। प्राय पहली प्रतिमा लेते समय दूसरी प्रतिमा का अभ्यास शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं अभ्यासों को अभ्यास रूप में धारण कर लेना और वस्तुतः देव शायद गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा होना, यही। और दूसरी प्रतिमा में है उसका अभ्यास मान लो, अभ्यास करना चाहिए। कुछ कर जाते कुछ में नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा जिज्ञासा करें श्री अभय जी जैन, सोन कक्ष। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती डॉली जी जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था कि अभिषेक करते समय दूसरे भगवान के ऊपर हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर हम मूल नायक भगवान के ही अभिषेक करते हैं और वहाँ अपना हाथ जाता ही है तो इस दोष से कैसे बचे महाराज जी? अब करें क्या, एक सिंहासन पर एक ही भगवान होना चाहिए। तुम एक वेदी पर पता नहीं इतने भगवान बैठा देते हो कि दूसरे भगवानों को यूं बैठना पड़ता है, खिसका खिसका के टच करके एक भगवान आगे पीछे। इतने भगवान बैठाने की परंपरा नहीं है। आगम में एक सिंहासन पर एक ही तीर्थंकर बैठते हैं, लेकिन अब आजकल तुम लोगों ने वेदियों का इतना रूप बना लिया, इतने भगवान रख दिए तो वो विनय नहीं हो पा रही है। तो अब मजबूरी है तो क्या करें, भगवान को या तो हटा देना चाहिए, छोटे भगवान हैं कहीं विराजमान, और नहीं हो रहा है तो जो है सो है, महावीर की जय। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और क्या करो। जिज्ञासा करें श्रीमती डॉली जी जैन, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री अनुराग जी जैन, दलपतपुर। त्रिलोक पूज मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्ला जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, शास्त्रों में सुपात्र को दान देने का वर्णन आता है, तो स्वामी जी उत्तम सुपात्र, मध्यम सुपात्र और जघन्य सुपात्र का स्वरूप बतलाने की कृपा करें। नमोस्तु। अभी एक बात आई थी ना, भगवान के ऊपर हाथ जाता है। एक बहुत बड़े भगवान थे, उनमें क्या होता है, हाइड्रोलिक या पाड़ बांधते हैं तो भगवान के कंधे तक आता है, वो ऊपर खड़े होना पड़ता है। बोले महाराज जी देखो, भगवान के ऊपर कंधे में नहीं, कंधे पे नहीं खड़े हैं, ऊपर लकड़ी का पट्टा भी है, पिलाई भी है। बोले महाराज आ तो ऊपर ही रहा है ना, एक कंधा ऐसा आता है ना वो। तो अब वो बहुत समझा, मैंने कि भैया अच्छा तुम बताओ दूसरी विधि अभिषेक करने की क्या है, कैसे करें। मैंने कि अब तू जैसा बनाएगा वैसे ही होगा, अब क्या करें। क्योंकि इतनी दूर है भगवान का हासिल कि वो कंधे के ऊपर जब नहीं खड़े होंगे तो वहां तक पहुंचोगे नहीं। बस इसकी एक ही व्यवस्था है, बड़ी मूर्ति बनाओ मत। यानी हम एक व्यवस्था बना लें ऐसी। अब कुछ जब चीजें होती हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो दोस्तों होता है। अब मन वेदी पे इतनी सारी वेदी भगवान को भर दिया, अभिनय तो होता है। कभी कोई भगवान को हाथ लग जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी तो भगवान गिर जाते हैं, इतने छोटे छोटे से भगवान रख देते हैं। उत्तम मध्यम जघन पात्र की जहाँ तक बात है, तो उत्तम मध्यम जघन पात्र के लिए कुछ अर्वाचीन आचार्यों ने और पंडितों ने 3 भेद किए।
मुनि और वृत्ति आरिका श्रावक श्राविका और एक अविरत सम्यक दृष्टि, ये 3 पात्रों की चर्चा मिलती है। लेकिन सामान्य रूप से जो पात्र हैं उनमें उत्तम पात्र मुनि को ही लिया है। मध्यम पात्र में जो सामान्य रूप से आरिकाएं, एलक, छुल्लक आदि आते हैं और वृत्ति आदि जो होते हैं वे भी पात्र में आते हैं, लेकिन वो चूंकि ग्रस्त में रहने से उनकी मुख्यता से वर्णन नहीं किया गया है। जिज्ञासा करें श्री अनुराग जी जैन दलपतपुर। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती माला जैन चंदावली। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज दलपतपुर की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे यहाँ आरिका माँ विराजमान हैं, उनकी भक्तांबर जी की क्लास चल रही है अभी। उसमें एक जिज्ञासा उठी कि मानतुंग आचार्य ने इतना महान काव्य लिखा और उस काव्य के अलावा उनने अपने जीवन काल में और कौन सी ऐसी रचना की जो हम लोगों के निमित्त काम आ सके, क्योंकि भक्तांबर जी जो एक काव्य है वो तो एक घटना प्रधान काव्य लिखा गया एक विशेष घटना के लिए, और उनने अपने पूरे जीवन काल में और कौन सी रचनाएं की जो हम लोगों की अभी तक उसमें नहीं आ पाई हैं। पूज्यवन मानतुंग आचार्य के मात्र भक्तांबर के अलावा अन्य कृति का कोई उल्लेख नहीं मिला। वो भी उन्होंने एक घटना के कारण से उनकी उत्पत्ति हुई और कोई ग्रंथ उनके अभी तक देखने में नहीं आए। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती माला जी जैन चंदावली और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें भरत कुमार जी जैन। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। छुल्लक जी को एक स्वामी। हे महाराज जी, दिन तो 7 होते हैं हफ्ता में, फिर रविवार दिन का इतना महत्व क्यों होता है और इसके व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, इसका इस जिज्ञा का समाधान कीजिए। रविवार का महत्व क्यों है 7 दिन में? रविवार का महत्व सबसे बड़ी चीज है। रवि योग एक शुभ योग माना जाता है। रवि जो है प्रकाश से संबंध रखता है, ऊष्मा से संबंध रखता है और सूर्य से इसका संबंध होता है। इसलिए रविवार का एक विशेष दिन महत्व होता है। उस दिन एक एनर्जी, और आज 7 दिनों में कोई योग नहीं है। शनि योग, बुध योग, रवि योग आता है। ज्योतिष शास्त्र में रवि योग आता है। 7 दिन में किसी योग का नाम किसी दिन से नहीं है। सोम योग, मंगल योग, बुध योग, गुरु योग, शुक्र योग, शनि योग नहीं, रवि योग आता है। और रवि योग को भी शास्त्रों में शुभ माना गया है। इसलिए उस दिन की एक विशेषता है कि उस दिन ऊष्मा होने से, एनर्जी ज़्यादा होने से 7 दिनों की अपेक्षा रविवार की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसलिए उस दिन नमक का त्याग करते हैं। क्योंकि नमक का त्याग इसलिए करते हैं कि वैसे ही रवि योग अपने आप में ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो इन 7 राशि का बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। एक बार हमने प्रवचन दिया था, सोमवार को हरि का त्याग क्यों कहा? क्योंकि सोम शीतल है और हरि भी शीतल है। इसलिए उस दिन कहा कि एक है, 2 की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई रीजन है, किसी ना किसी पर्पज से है। तो रविवार का एक दिन अपने आप में विशेष है। और सबसे बड़ी चीज है, रविवार पारसनाथ का दिवस है। रवि व्रत में किसकी पूजा करते हो? पारसनाथ भगवान की। कुछ ना कुछ तो है जो रविवार को पारसनाथ के हवाले किया और पारसनाथ के नाम से रविवार हुआ। तो उसका एक अपने आप में स्वयं स्वतंत्र रूप से 7 दिनों में रवि अपने आप में विशेष है। जैसे संसार में समस्त तारागणों में सबसे महान तेजस्वी कौन है? सूर्य। इतने तारागण हैं ज्योतिष में, चंद्रमा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजस्वी प्रकाश, दुनिया के अंधेरे दूर करने वाला रवि यानी सूर्य माना जाता है। ऐसा ही मानना चाहिए। जिज्ञासा करें भरत कुमार जी जैन। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें अर्चिता जैन खरगापुर। महाराज जी नमोस्तु। छुल्लक जी इच्छा में। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग गृहस्थ हैं, श्रावक हैं,
तो महाराज जी हम लोगों को और एक मिनट, एक और है, ये जो 7 दिन है ना, ये 7 दिनों का संबंध सीधा ग्रहों से है, ग्रहों से। और रवि का अर्थ होता है सूर्य। तो सूर्य समस्त ज्योतिषों में जैसे सूर्य महान है, उसी को लेकर के रवि रखा गया है। सोमवार किसके लेकर रखा गया? चंद्र को, ऐसा। हाँ बोला। महाराज जी नमोस्तु क्षुल्लक जी इच्छा में। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, तो महाराज जी हमको उद्योग करने के लिए, उद्योग की हिंसा मतलब क्षम्य है। तो महाराज जी जैसे 2 तरह के उद्योग बताए गए, जैसे कपड़ा या सराफा, जो जैनों के लिए पूर्ण रूप से स्वीकार है, और या कि कीटनाशक का व्यापार या महुए का व्यापार जो कि पूर्ण रूप से निषेध है। तो महाराज जी जैसे लोहे का तार आता है, उसकी जाली बनती है जो खेतों के चारों तरफ लगाई जाती है, तो महाराज जी उसका व्यापार करना उचित है महाराज जी का अनुचित? महाराज जी उसमें ये लगता है जाली बनाते हुए बाड़ लगाने के लिए जाली लगाई जाती है, उससे कोई बात नहीं। जैसे महाराज जी कभी कभी ये लगता है कि जैसे सत्याजना ने व्यवधान बनाया, कि आदिनाथ भगवान ने व्यवधान बनाया महाराज जी। कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए कवच है। बाड़ बनाने वाला तार, आपका ये भाव नहीं है कि पशु भूखा रहे, आपका ये भाव है कि मेरा खेत उजड़े नहीं। आप ग्रस्तों के लिए इसमें कोई बाधा नहीं। और जाके महाराज जी जो लोग दाल बनाते हैं या गेहूं का आटा बनाते हैं, सरसों का तेल निकालते हैं महाराज जी, वो भी मतलब क्षम्य है महाराज जी के? वो ज्यादा उपद्रव मत करो मेरे से पूछ के। श्री जब किसी व्यक्ति का देह परिवर्तन होता है और उस समय जब दाह संस्कार के समय जो गोबर के उपले यूज किए जाते हैं, वो उपयोग करना कहाँ तक उचित है? नमोस्तु महाराज। देखो आप ग्रस्त हैं, उपल का लकड़ी का प्रयोग आप लोगों को वर्जित नहीं है। कंडे में जीव नहीं होते सूखने के बाद। ये बात अलग है कि उसमें गोबर में जीव पड़ सकते हैं। तो अब हर चीज, लकड़ी में भी कीड़े पड़ सकते हैं। दीमक तो लकड़ी में भी लगता है, घुन लगते हैं, वो दीमक होता है ना, वो लकड़ी में भी बहुत निकलता है, कंडे में भी। कंडे को आप थाप दो, बाद में निकला तो कंडे के नीचे। तो सावधानी पूर्वक करने पर कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। गृहस्थी की भूमिकाओं में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यदि इतने ही तुम पाप से निर्वृत्त हो जाते तो तुम्हें गृहस्थ से क्यों, तुझे गृहस्थी से मोक्ष हो जाता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों पर अपना थोड़ा सा, जिस चीज का आगम में स्पष्ट निषेध नहीं है, उन चीज़ों पर इसका अर्थ है कि आगम ये कहना चाहता है मैं मना करूँगा नहीं और हाँ करूँगा नहीं, माध्यस्थ रूप से। 2 चीज़ें, एक तो विधेय है, ये करो इसमें कोई बाधा नहीं है, ये मत करो ये बहुत खतरनाक है। कितनी चीज़ें हैं बीच की कि जिनमें ना तो हाँ है और ना है। इसका अर्थ है परिस्थिति के अनुसार करना पड़े तो बाधा नहीं है, लेकिन मार्ग भी नहीं है। जिज्ञासा करें श्रीमती प्रज्ञा जी बजाज उदयपुर। इसके बाद तैयार रहें पीसी जी जैन। अब बताओ, अभी हाथ में कंडे का मना का, लकड़ियां मिलती नहीं आजकल, और डेड बॉडी को फिर क्या करें बताओ? वो अग्नि वाला इलेक्ट्रिक वाला है नहीं, तो अब जैसे बने तैसे जला के निपटाओ, नहीं तो कंडे के कीड़े बचाओगे और डेड बॉडी के कीड़ों का क्या करोगे? मान लो कंडे के कीड़े तो हमने बचा दिए, लेकिन डेड बॉडी यदि नहीं जली तो डेड बॉडी में कितने कीड़े पड़ेंगे, कितनी बीमारी फैलेगी, कितनी बीमारी फैलेगी उससे। डेड बॉडी जखी रखी सड़ेगी, कितनी बीमारी फैलेगी, कितना गड़बड़ होगा। इसलिए इन सब चीज़ों पर बस विवेक से काम करो और उस कार्य को निर्वृत्त हो, निपटाओ। जिज्ञासा करें श्रीमती प्रज्ञा जी बजाज। इसके बाद पीसी जी जैन, दरगाह वाले तहसीलदार। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे बजाज परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न है कि ऐसे में उदयपुर में रहते हैं, तो वहाँ एक सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पे कई अजैन परिवार भी रहते हैं, तो उनके जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें हम लोगों को सम्मिलित होना पड़ता है। तो महाराज श्री आप मार्गदर्शन दीजिए कि ऐसा क्या करें। इन सब चीज़ों को हम इस मंच से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। अपना विवेक से, अपने व्यवहार कुशलता से कार्य कीजिए। पीसी जी जैन, दरगाह वाले तहसीलदार साहब तैयार रहें। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती नम्रता जी जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।
शुल्लक जी महाराज को बारंबार इच्छा में महाराज जी, ओम इच्छा में। शांति। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि धर्मशास्त्रों में और गुरु जी के वचनों में ये बतलाया गया है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और जघन्य नौकरी। कृपया इसमें मार्गदर्शन दें कि नौकरी को जघन्य क्यों कहा गया है, जबकि वह नौकरी पेशा व्यक्ति भी अपना खुद का जीविकोपार्जन तो करता ही है और दिन में 25-50-100 लोगों की सहायता, उनकी सेवा करने का उसको अवसर मिलता है, जबकि बिजनेसमैन को लाभ अर्जन और अपना परिवार के लिए जीविकोपार्जन का अवसर मिलता है। तो इतना जघन्य क्यों कहा गया है, कृपया मार्गदर्शन दें। दोनों में अंतर, शब्दों ने आजीविका के लिए नौकरी नहीं बताई। सबसे बड़ा नौकरी में स्वाभिमान खत्म होता है, सबसे बड़ी नौकरी में अधीनता स्वीकार करना पड़ती है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें पर का कार्य करना पड़ता है। वो जो करा रहा है वो करना पड़ेगा क्योंकि नौकर। दूसरा, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। आपकी छुट्टी खत्म हो गई, अब क्या करोगे? भैया महाराज जी हैं तुम्हारे यहाँ, सोचो अब महाराज जी जाना तो पड़ेगा ही, छुट्टी खत्म हो गई। और व्यापार होता है तो 2 दिन से 3 दिन, 1 दिन बंद और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? व्यापार में स्वाभिमान है, व्यापार में एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विल पावर है कि जो कुछ भी कमा रहा है स्वयं के लिए कमा रहा है। और फिर नौकरी में बहुत बेईमान होता है, बहुत बेईमान होता है नौकरी में, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है। उसका तो मतलब है कि मेरी ऑन ड्यूटी पे कुछ नहीं होना चाहिए। बैंक मैनेजर कहता है ऑन ड्यूटी पे नहीं होने, रात में चोरी हो जाए तो हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी तो भय के कारण है, डर के कारण है, स्वयं आत्मीयता से नहीं आ रही जिम्मेवारी। कितने लोग हैं जो आत्मीयता से काम करते हैं? 90% डर के काम करते हैं, भय से काम करते हैं। कितने बार तुम शिक्षा से नौकरी पर जाते हो, मजबूरी में जाते हो कि जाना पड़ता है, या शौक से जाते हो? कोई भी व्यक्ति शौक से नौकरी करता ही नहीं है, मजबूरी में करता है, क्योंकि अब दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा साधन नहीं है। यदि आपको सेठ बनने का मौका मिले और नौकरी करने का मौका मिले, दोनों में क्या बनोगे? सीधी बात। एक और किसी कंपनी का मालिक बनने को मौका मिले और एक उसी कंपनी में नौकरी करने का मौका मिले, क्या बनना पसंद करेंगे? तो आप मालिक। तो नौकरी मजबूरी हो गई ना। स्वाभिमान सबसे बड़ा, हाथ ठेला भी लगा रहा है तो वो अपनी संपत्ति का खुद का मालिक है। उसके साथ वो बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता बेईमानी करूंगा तो नुकसान किसका है? और नौकर वाला बेईमानी करता है, नुकसान है तो किसका है? सरकार का। बस वो सबसे बड़ी बात है, नौकरी। पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से पिछले वर्ष जब श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर का रजत जयंती वर्ष चल रहा था, तब इसी माह से अप्रैल मई जून में जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, 1500 से अधिक स्थानों पर धार्मिक संस्कार शिक्षण शिविर सांगानेर संस्थान की ओर से लगे थे। अब भी महाराज जी बच्चों के पेपर पूर्णता की ओर हैं। अब भी सांगानेर संस्थान इसी रूप में ऐसे शिविरों को लगाना चाहता है, तो हमारी स्नातक परिषद यह काम और अच्छे से इसको आगे बढ़ाएगी। तो महाराज जी इन शिविरों की रूपरेखा क्या हो, और समाज वाले जो होते हैं वो कई बार उन्हें जानकारी नहीं हो पाती कि विद्वान हमें कहाँ से बुलाना है, तो ऐसे विद्वान भी बुला लेते हैं जो मुनि विरोधी होते हैं। तो उसके लिए आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, इन शिविरों का क्या लाभ समाज को होता है, वह मार्गदर्शन कीजिए। शिविर लगाने का अर्थ होता है कि हम ज्ञान अधिक मिले या नहीं मिले, लेकिन ज्ञान की महिमा जरूर पता चल जाती है। जैसे आप प्रदर्शनी लगाते हैं, प्रदर्शनी माल बेचने के लिए नहीं लगाते, उस माल का विज्ञापन करने के लिए लगाते हैं। प्रदर्शनी में यही होता, माल बेचना वहाँ लक्ष्य नहीं, वहाँ तो माल की महिमा बताना कि ये माल कैसा है। इसी प्रकार शिविरों के माध्यम से हम
ये बताना चाहते हैं कि धर्म का ज्ञान से कितने लाभ हैं, कितने फायदे हैं, कितनी नहीं करेंगे तो कितने नुकसान है, और जब उससे आकर्षण व्यक्ति बन जाता है तो फिर वह उसको अपने जीवन में उतारने का भाव करता है। इसलिए शिविरों की परंपरा शुरू से रही है। गर्मी के दिनों में मान लीजिए आजकल लोगों की पढ़ाई, लोग बाहर रहते हैं, हर नगर में, हर मंदिर में गर्मियों के दिन में कम से कम शिविर लगना ही चाहिए। पहले विद्वानों का अभाव हो गया था, बीच में कुछ विद्वान मिले लेकिन वे श्रमण संस्कृति विरोधी मिले। मंदिर में बैठ करके मंदिर के भगवान की पूजा पाठ का ही निषेध करना, पूजा पाठ अभिषेक करना ये जड़ की क्रिया है, तो व्यवहार है, तो संसार के बंध का कारण है। यानी जिस मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय कर रहे उन्हीं की बुराई कर रहे। मंदिरों में बैठ करके मुनियों की आलोचना करना उनका मुख्य लक्ष्य था। उसका मूल कारण था कि वे लोमड़ी के समान इसलिए मुनियों की बुराई करते हैं क्योंकि वो स्वयं मुनि नहीं बन पाए। तो तुम लोग पूछते हो उनसे कि भाई आप इतने ज्ञानी होकर मुनि क्यों नहीं बन रहे, तो उन्हें कह दिया भैया पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है। तो ये लोमड़ियों की विचारधारा वाले जो लोग होते थे उनके विद्वान थे। लेकिन इस समय श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर ने ये दोनों की अभाव की पूर्ति कर दी। एक तो विद्वानों के अभाव की पूर्ति की और दूसरे श्रमण संस्कृति विरोधी जो विद्वान थे, मजबूरी में आप लोग बुलाते थे, उनका अभाव करके और अब मंदिरों में भगवान की पूजा का महत्व और गुरुओं की महिमा का महत्व सुनाया जाता है। इसलिए सारे भारत के लोगों को गर्मी के दिनों में 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जितना भी आपकी स्थितियां हैं, आप शिविर जरूर लगाइए और जो संस्थान है वहाँ से आप संपर्क कीजिए और वो आपको विद्वान देंगे, आपको किताब भी देंगे, शास्त्र भी देंगे, विधि भी बताएंगे और आपकी जब सुविधा पड़े तो उस रूप में पिछली बार बहुत सारे भारत में शिविर लगे थे। जहाँ जहाँ शिविर लगे थे वहाँ वहाँ पुनः इस बार शिविर लगना है। ऐसा एक भी शिविर स्थान नहीं छूटे कि जहाँ पर शिविर न लगे। और सब लोगों को अपने यहाँ से मांग अभी से स्पेशल बना लीजिए पहले से ही, और पंचायत निर्णय करें कि हम 15 दिन का 10 दिन का शिविर लगाएंगे और विषय जो है आप लोगों की शिक्षा के ऊपर चयन करें। यही आज इस व्यस्त जीवन में प्रतिदिन हमेशा नहीं कर सकते हैं, तो शिविर के माध्यम से और कोई ज्ञान होवे नहीं होवे ये तो पता चल जाएगा कि जैन दर्शन में भी कोई शास्त्र है, नाम भी पता चलता है, तो बहुत बड़ी चीज। और महाराज से हमारी स्नातक परिषद भी इसके लिए मार्गदर्शन चाहते हैं, स्वामी सांगानेर के स्नातक। सारे स्नातकों की बल, स्नातकों की तो बात हमने कही है। अब देखो श्रमण संस्कृति संस्थान किसका नाम है? स्नातकों के समूह का नाम ही श्रमण संस्कृति संस्थान है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए खोला गया है। श्रमण संस्कृति समर्थक विद्वानों के लिए ही खोला गया है। तो सारे स्नातक लोग, जैसे आप लोग क्यों पढ़ाई करते हैं, अध्ययन क्यों करते हैं? आजीविका के लिए, परिवार चलाने के लिए, यही होता है। 5 साल तक हमने या समाज ने आपको श्रमण संस्कृति संस्थान में क्यों पढ़ाया? इसलिए पढ़ाया था कि पढ़ने के बाद आपका जॉब क्या है। यदि आपने पूरी पढ़ाई करने के बाद यदि आपको ना तो नौकरी मिली ना व्यापार मिला, तो आप अपने आप की वो पढ़ाई सार्थक है कि व्यर्थ गई और बेरोजगार हो। इसी प्रकार 5 साल संस्थान में पढ़ने के बाद आपका जॉब क्या है? शिविर लगाना, 10 लाख क्षण पर में प्रोशन करना। संस्थान से निकलने के बाद यदि ये जॉब नहीं किया गया तो तुम बेरोजगार हो, तुम्हारा पढ़ना बेकार गया और हमारा आशीर्वाद देना बेकार गया और समाज की भी भावनाओं का कुठाराघात हुआ। जो श्रमण संस्कृति संस्थान में पढ़ने के बाद
यदि उसका जो जॉब है, वो जॉब नहीं कह रहा हूं मैं, शिविर लगाना, 10 लाख क्षण पर जाना, जहां तुम रहते हो वहां शाम को गद्दी करना, स्वाध्याय करना, कराना, यही तुम्हारा जॉब है। और संस्थान में पढ़ने का सबसे बड़ा जॉब है। यदि ये तुम कर रहे हो तो तुम्हें 3 दुआएं मिलेंगी। पहली दुआ संस्थान देगा, दूसरी दुआ मैं दूंगा, तीसरी दुआ जिसकी तुमने रोटी खाई है वो दातार देगा। और बेटा यदि तुमने ये नहीं किया तो अब तुम ही बोल दो, मेरा बोलना अच्छा नहीं लगेगा। 3 लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। संस्थान कहेगा कि इस छोकरे को मैंने पढ़ाया, मेरे कमरे में रहा, यहां रहा, और आज ये किसी काम नहीं आया। जैसे माँ बाप होते ना, माँ बाप को, बेटे को तुमने खूब पढ़ाया, सब कुछ किया, बहुत भावना की, और वो तुम्हारे काम नहीं आया, तुम्हें क्या लगता है? बुरा लगता है ना। ऐसे ही संस्थान से पढ़ करके तुमने नहीं किया तो संस्थान कहेगा, मैं भी कहूंगा मैंने 5 साल तक इसको आशीर्वाद दे दे करके बेकार गया मेरा। और जिन्होंने भावनाओं से तुम्हें रोटी खिलाई है, इनकी बद्दुआ तुम संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि उन्होंने इसी भावना से खिलाई थी। कोई तुम उनके रिश्तेदार नहीं थे, कोई मेहमान नहीं थे। मात्र 5 वर्ष तक तुम्हें निःशुल्क उन्होंने बनौटे में भोजन कराया, संस्थान में रह करके रहा। उनका एक ही भावना था कि 5 साल यहां पढ़ेगा तो कल समाज में जाकर जिनवानी का प्रचार करेगा, शिविर आदि लगाएगा। यदि ये तुमने नहीं किया तो बद्दुआ भी मिलेगी, ध्यान रखना। फिर वो तुम्हें उसकी रोटियां लौटाना पड़ेंगे, ऐसे नहीं लौटेंगे। हाँ, मैं ब्याज के ऐसे नहीं लौटेंगे कि तुम लाके दे दो, वो तो कर्म चुकाएगा। इसलिए मेरा कहना है, मैं साधुओं से भी हमेशा कहता हूं, ये श्रावक की रोटियां हैं, उसने जिस भावना से दी हैं, यदि तुम उस भावना को पूरा नहीं किया तो ध्यान रखना, उन्होंने मुनि बांध के दी हैं और मुनि बना के वसूल करेगा। मुनि मान के दी है, किस भावना से दी है वो आप सबको मालूम है। महाराज धर्म ध्यान करें। और नहीं हुआ, ऐसे संस्थान में तुम्हें 5 साल तक पढ़ाया है, किस भावना से सारी समाज ने तुम्हें पढ़ाया है, किस भावना से तुम्हें पैर पे खड़ा किया, किस भावना से उन्होंने अपने लाखों करोड़ रुपया खर्च किए। यदि वो भावना पूरी नहीं किया तो ये कर्ज के रूप में तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए सारे स्नातकों को मेरा कहना है कि वह जो तुमने पढ़ाई की है, शिविर लगाकर, प्रवचन आदि कर अपनी जॉब को ज्वाइन करो, अपना कर्तव्य पूरा करो। जय हो। पूज्य गुरुदेव, आपकी बात के लिए तो स्नातक परिषद हमेशा तैयार रहती। बस इस पूरे स्नातक एक ही बात कहते हैं कि दुनिया में हम कोई किसी की माने या ना माने, पूज्य सुधा सागर जी की हमेशा मानते हैं, क्योंकि उनके उपकार हैं, उन्होंने इस योग हम सबको बनाया है। और इस बार भी महाराज श्री विश्वास दिलाते हैं पूरा सांगठनिक संस्थान, पूरे स्नातक, इस बार भी पिछले वर्ष जैसे ही हम लोग शिविरों का आयोजन करके धर्म की प्रभावना करेंगे। और जिन भी समाज को अपने यहाँ शिविर लगवाना हो वह सांगठनिक संस्थान में संपर्क करें, अपना पत्र वहां पर भेजें कि हम शिविर लगाना चाहते हैं और आप हमारे यहाँ पर इतने विद्वान भेजिए। संस्थान की ओर से आपको पुस्तक, कॉपी, पेन, विद्वान सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और निर्देश दिया जाएगा। स्नातक परिषद का एक ऐप है, उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। समय समय पर उसमें भी सूचनाएं आती हैं जिससे आपको संस्थान की गतिविधियों का ज्ञान होगा। जिज्ञासा करें। श्रीमती नम्रता जी जैन, इसके बाद तैयार रहें अभय जी जैन पवैया। मुनि श्री जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि श्री, मेरा प्रश्न है कि मैं जब पंच कल्याण में फेरी होती हैं तो उसमें 7 ही फेरी की होती हैं, 7 से कम या अधिक क्यों नहीं होती है? आप तो बताओ, कितनी लगाने के बाद फिर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा? यदि 9 लगवा दी तो फिर भी, और 6 लगवाएं तो
प्रश्न तो कहीं ना कहीं उठना ही है। अब 3 फेरी 7 फेरी का यूं मान लीजिए, 7 फेरियां फेरने के बाद व्यक्ति कहता है मुझे इन 7 फेरी, यानी ये तो फेरे हैं, 7 फेरियां तो फेरे हैं, और अष्टम जो मोक्ष है वो फेरों से रहित है। अब कुछ भी तुक्का बैठा रहा, हाँ आगम में तो कहीं लिखा नहीं 3 का कहो 7 का कहो, अब कैसे भी अपन तुक्का बैठा लें, जो अर्थ निकालना चाहें वो निकाल सकते। 7 तत्व होते हैं, 7 पृथ्वियाँ होती हैं, अब कुछ भी निकाल लें। और भगवान जो हैं, हमारा जो धर्म है ये 7 पृथ्वियों के ऊपर है। अपन लोग जहाँ रहते ना, नीचे के 7 नरक हैं और हम 7वीं पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो हम 7 नरकों से पार करके, हे प्रभु हम 7वीं पृथ्वी के ऊपर आए हैं, इसका भी प्रतीक मान लो। हमें भगवान 7 पृथ्वियों, क्योंकि नीचे तो भगवान है नहीं, ऊपर ही जरूर निकालते, तो ऐसी कोई भी अपन मान सकते हैं। ऐसा जिज्ञासा करें अभय जी जैन पवैया टीकमगढ़, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती प्रज्ञा जी बछौड़ा। बोलिए आप तो बोलिए। हेलो, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते। छुल्लक जी के लिए अच्छा महाराज श्री, मैंने परीक्षा मुख्य सूत्र में, अच्छा मैं परीक्षा मुख्य सूत्र में एक सूत्र पढ़ा था, न अर्थालोको कारणम परिच्छेदत्वात्तमोवत, कि अर्थ और आलोक, अर्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। पर उसी में पढ़ा स्वावरण क्षयोपम योग्यता ही पर नियमित अर्थ व्यवस्थाप्यति, कि उस कर्म का आवरक का क्षयोपम जब तक नहीं होगा जब तक ज्ञान नहीं हो सकता है। तो महाराज जी, जब से ही मेरी ये जिज्ञासा हो रही है कि ज्ञान के आवरक कर्म का क्षयोपम कैसे किया जाए, इसके लिए क्या प्रोत्साहित किया जाए। समझ गए, परिश्रम के अंदर ही आया। अर्थ ज्ञान का कारण नहीं है। यदि अर्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती तो कभी संदेह होता ही नहीं, क्योंकि अर्थ ज्ञान, जो अर्थ है वही ज्ञान कराएगा। दूर से हम देख रहे हैं कि ये बलाका है कि पताका है। यदि पदार्थ ज्ञान कराता तो हमें 2 कोटि का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। संदेह होना बता रहा है, पदार्थ तो एक ही है कि 2, एक ही है, लेकिन वो 2 कोटि का ज्ञान क्यों करा रहा है। जब पदार्थ से यदि ज्ञान हो जाता तो फिर संसार में कभी मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं, संदेह कभी होता ही नहीं। ये सांप है कि रस्सी है, यदि पदार्थ है कुछ तो है, तो वो जो है वही ज्ञान कराना चाहिए। सांप है कि रस्सी है, ये क्यों ज्ञान करा रहा है। तो संसार में संदेह और 2 कोटि का ज्ञान होने से निश्चित है कि पदार्थ ज्ञान कराने की योग्यता नहीं रखता। अन्यथा दूसरा कारण दिया, जितने पदार्थ हैं वे ज्ञान कराते तो किसी को ज्ञान है किसी को नहीं है। पेंसिल किसी को कोई जानता है कोई नहीं जानता, बालक नहीं जानता। जब पदार्थ ज्ञान कराता है तो सबको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आलोक कारण नहीं है। प्रकाश से यदि सबको ज्ञान हो जाए तो इस समय तो बहुत जम के प्रकाश है, सबको ज्ञानी हो जाना चाहिए। स्वज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपम है, जो अपने पुरुषार्थ से हमने कमाया है, जो अपने पुरुषार्थ से, हमने कल परसों भी कहा था, ज्ञान का क्षयोपम बढ़ाने के लिए एक तो हमारे लिए जो इसके कारण बताए बंद के, उन कारणों से दूर होना पड़ेगा। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य आदि, ये जो कारण बताए हैं इन कारणों से दूर होना चाहिए। हम किसी में दोषारोपण नहीं करेंगे, हम किसी के दोष नहीं निकालेंगे, हम किसी को ज्ञान को छुपाएंगे नहीं, हम किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे, आदि आदि ये जो भाव हैं, ऐसे कार्यों के लिए यदि अपने परिणाम बनाते हैं तो हमारा क्षयोपम बढ़ता है। और जब हमारी रुचि बढ़ती है, जैसे हमने कहा था ना आज कि सभी लोग एक पाठी हैं, आज प्रातःकाल प्रसन्न दिया गया, सब लोग एक बार में याद होता है, सबको याद होता है, पर गुरु महाराज की वाणी नहीं, दुश्मन की गाली है, एक बार में याद हो जाता है।
उसने दोबारा गाली दी नहीं और याद हो गई। एक पिक्चर देख के आते हो, एक बार ही एक सीन देखा है, बाहर आते पूरी पिक्चर ज्यों की तो सुना देते हो, और छोकरे तो गाना गुनगुना देते हैं एक बार में। तो ये रुचि की बात होती है। किसी भी चीज को करने के लिए यदि हम रुचि से पढ़ेंगे तो हमारे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ सकता है, बढ़ता ही है। पूज्य श्री के आशीर्वाद से निरंतर पूरी टीकमगढ़ की समाज पार्श्वनाथ धाम पंचायती मंदिर में ट्रस्टी के रूप में जुड़ रही है। आज जो नाम प्राप्त हुए उनकी घोषणा कर रहे हैं। श्री नरेंद्र कुमार जी जैन वछोड़ा वाले आते जाइएगा यदि उपस्थित हों। अरविंद कुमार जी जैन मस्तापुर, तनिष्क जैन, अरविंद कुमार जैन, भरत कुमार जैन लारवाले, मनोज कुमार जैन एडवोकेट, प्रकाश चंद जी जैन कारीवाले, संजय वंदना जी जैन गुड़ावाले, कैलाश चंद जी गुड़ावाले, विजय कुमार जी तेवरैया, मयंक गोयल जी, नवनीत वैद्य राजू जी, चौधरी संतोष कुमार जी जैन घनगौन वाले, अंकुर जी जैन मरौली वाले, अरविंद जैन अंकित जैन चौधरी, तनिष्क जैन अंकित हौजरी। और जो लोग अभी तक नहीं बन पाए हैं, जल्दी से जल्दी प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ का सदस्य बनना है। जो परिवार ना बन पाया हो आप अपने नाम लिखा दें, और जो बन चुके हैं वह अपनी किस्त जमा करना शुरू कर दें, जिससे और आगे की व्यवस्थाएं होने लगे। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती प्रज्ञा जी बछोड़ा। इसके बाद तैयार रहे इंजीनियर प्रियांश बजाज जी मुंबई। पहले से माइक ले लिया करें, कितने बार आप लोग माइक। प्रियांश जी बजाज मुंबई अपनी जिज्ञासा रखें जब तक वो ले रहे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलच जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारे देश में जो बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हॉस्टल में रहना होता है और वहाँ मेस में नॉनवेज भी बनता है। तो ऐसे में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? मेरा तो कहना है, ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान सब चले जाए। ऐसी पढ़ाई किस काम की जिसमें हमें नॉन वेज से कंप्रोमाइज करना पड़े। एक बात। दूसरी बात है कि यदि कोई ज्ञान ऐसा लेना ही है तो फिर वहाँ अपनी ऐसी व्यवस्था बनाए मेज से कह कर के कि वो तुम उससे अलग हो सको। हम तो यही उपदेश दे पाएंगे कि दो के अपना भोजन अलग कराइए, अलग बनाइए, अथवा मेस में होटल में न रह कर के अपना स्वयं का रूम लीजिए और उस कॉलेज में पढ़ने जाइए। यही है। बाकी मैं उसका समर्थन करके तुम्हारी मजबूरी में मैं क्लीन चिट दे करके मैं भागीदार नहीं बनूंगा। जिज्ञासा करें श्रीमती प्रज्ञा जी जैन बछोड़ा। उपस्थित नहीं है, चलिए कोई नहीं। एक कल जो आवश्यक सूचना सभी को दी गई थी कि आदिनाथ जयंती हमें पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ऐतिहासिक और भव्य रूप से मनानी है। उसके लिए अभी क्षुल्लक सिंह के प्रवचनों के पश्चात एक आवश्यक मीटिंग यहाँ के सभी समिति की, पूरे जितने महिला मंडल हैं, युवा मंडल हैं, बालिका मंडल हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सबकी एक मीटिंग रखी गई है। सभी यहाँ पर उपस्थित होकर उसके लिए अपने सुझाव देंगे। और जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम महाराज श्री की प्रेरणा से चल रहा है, टीकमगढ़ में भी उसके स्वाध्यायी हैं, नए भी जुड़ रहे हैं, जरूर जुड़ें। और तृतीय और चतुर्थ वर्ष की जो मार्कशीट है वह डॉक्टर चक्रेश जैन जी के पास है। आप अपनी लेकर के आगे की पेपर की तैयारी करें, जो 16 अप्रैल और 23 अप्रैल को होगा। अब पूज्य गुरुदेव की महाआरती के सौभाग्यशाली हम पात्र का चयन करेंगे, जिसको सौभाग्य प्राप्त होगा जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का। कौन होगा आज का वह पुण्यशाली पात्र? 5151 रुपये। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की महाआरती 11,111 रुपये। सायंकाल की वेला में पूज्य गुरुदेव की आरती का सौभाग्य प्राप्त होता है एक परिवार को। आज का वह टीकमगढ़ का कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो इस सौभाग्य प्राप्त करते हुए जगत पूज्य की आरती करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेगा? निश्चित रूप से जब से महाराज श्री टीकमगढ़ में आए हैं, टीकमगढ़ वालों का उत्साह बिल्कुल चरम पर है। और इस समय तो हर कोई एक ही बात कह रहा है कि पार्श्वनाथ धाम में गुरुदेव जब तक विराजित हैं तब तक जितना अधिक हम चाहे प्रातःकालीन प्रवचन के लाभ हो, चाहे सायंकालीन जिज्ञासा समाधान का, हमें पूज्य गुरुदेव की वाणी का लाभ लेना ही है।
अब कौन आज आरती का लाभ प्राप्त करेगा, ऐसे पात्र का चयन हो रहा है। 11,111 रुपए एक बोली जा रही है, शीघ्रता से भाव बनाइएगा। 11,111 रुपए दो, कितना 15,515 रुपए यहाँ हो गई। 21 करोड़ 21,221 रुपए 21,221 रुपए। जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का परम सौभाग्य। 25,525 रुपए 25,525 रुपए के किसका जागेगा भाग। ये भी बहुत पुण्य की बात होती है कि सायंकाल का समय हो और इतने श्रेष्ठ संत निर्यापक श्रवण जिनकी साधना अपने आप में अनुपम है, जिनकी वाणी में एक सिद्धि है, ऐसे गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य आपको मिल जाए, आपके परिवार को मिल जाए, इससे बड़ा और कोई मंगल नहीं होगा। ऐसे मंगल को करने वाले परिवार का चयन 25,525 रुपए एक। मन बनाइएगा, भाव बनाइएगा, सौभाग्य आपको भी मिल सकता है। 25,525 रुपए दो, 25,525 रुपए ढाई बोली जा रही है भाई, शीघ्रता से सोच लें। 25,525 रुपए छोड़ रहे हैं, 1 2 2.5 पौने 3 99 और 25,525 रुपए छोड़ दें साहब कि लेना है किसी को भाव। 25,525 उनका मन है, जब से मन तो तीनों का है, हम क्या बोले। 25, हाँ बोल लो, आप बोलो, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे आपके मुंह से सुनेंगे तब बोलेंगे। 31,331 रुपए 31,331 रुपए। कौन होगा सौभाग्यशाली, किसका जागेगा भाग्य। पुण्य कमाने का बहुत बड़ा अवसर, सायंकाल की वेला में पूज्य गुरुदेव की महाआरती करने का सौभाग्य। 31,331 रुपए 31,331 रुपए दो, 2.5 पौने 3 99 35,535 रुपए। तालियां थोड़ा अनुमोदना की अच्छी बजाते रहें। 35,535 रुपए जगत पूज्य की आरती का परम सौभाग्य। 35,535 रुपए एक, 35,535 रुपए दो, 35,535 रुपए 2.5 पौने 3। सोच लें, विचार लें, मौका बार बार नहीं आएगा, ऐसे अवसर बार बार नहीं आया करते कि पार्श्वनाथ धाम में पूज्य गुरुदेव विराजित हों और आपके परिवार को सौभाग्य मिले उनकी शामकालीन महाआरती करने का। 35,535 रुपए 1 2 2.5 पौने 3 99 और किसी के भाव हो 35,535 रुपए 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है मयंक कुमार जी जैन, राकेश कुमार जी जैन गोयल परिवार और मनोज कुमार जी जैन गोयल। दूसरी ओर से यदि आप लोगों में से किसी की भावना बने तो बता सकते हैं, क्योंकि बोली निरंतर बढ़ा रहे थे। स्वेच्छा से आ जाइए, 2 दीपक तो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। गोयल परिवार आगे आ जाए, चलिए गोयल परिवार आगे आ जाएगा और भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुदेव की आरती करेगा। उतारूं आरतियां
गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।